नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड क्या है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की आईडी है जो कि सभी लोगों के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट है वो इनको बनवाने की जरूरत नहीं है। जो अगर कंपनी में करता है, जिनका कंपनी में जो काम करते हैं, जो यूएन जनरेट हुए पड़े हैं जिनके, उनको भी ये बनवाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आईडी है ई श्रमिक कार्ड। ये सिर्फ ओनली जो लेबर रूप में, जैसे कि किसी भी एग्रीकल्चर वगैरह या कोई से भी किसी भी प्रकार के उसमें काम करता है तो उनके लिए अनिवार्य है। उनको किसी भी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती है वो इसी कार्ड के जरिए मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, इसकी जो प्रोसेस होने वाली है वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ आप कंप्लीट बने रहें। और जो भी भाई नया आया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। तो आइए दोस्तों, हम कंप्लीट आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ई श्रम की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है ई श्रम government.gov.in पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाकर आसानी से ई श्रम कार्ड को अपने घर बैठे भी बना सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आधार कार्ड के नंबर हैं उन नंबरों पे आप उनको यहाँ दर्ज करना होगा। जो आधार से लिंक है वही नंबर यहाँ दर्ज करें। उसके बाद आप कैप्चर कोड डालें। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको नो करना है। इसके बाद जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इसको भी नो करना है। उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये ओटीपी आपके फोन पर आ जाएगा जो नंबर आप दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आधार का नंबर पूछा जाएगा और आधार नंबर आपको यहाँ दर्ज करने होंगे। अपने आधार नंबर दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर एक 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट से करते हैं, अगर कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। आइरिस का ऑप्शन है, यहाँ पर एक ओटीपी का है। तो आपके आधार में जो नंबर दर्ज है वहाँ ओटीपी का ऑप्शन लेकर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर दर्ज करना होगा। कैप्चर दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करके इसको सबमिट करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल पे जो आपके आधार से लिंक है। तो उस ओटीपी को इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको वैलिडेट कर दें। वैलिडेट करने के बाद में आपको आपकी प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगी जो कि आपके आधार से मैच है जो आपका है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको दिखा रहे हैं तो हमारा डाटा खुल चुका है। उसके बाद में यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू एंटर अदर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे और आपकी प्रोफाइल को आप कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको यहाँ डिटेल डालनी है वो आपको यहाँ से कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद ही आपका जो फोटो होगा वो फोटो ऑनलाइन आपके आधार के ही जो फोटो है वो ऑनलाइन उठा लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी जो चालू है, जिसपे आप कभी कोई मेल आती है तो उसको आप यहाँ डाल सके। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना मैरिड स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर फादर नेम सेलेक्ट करना होगा। अगर मैरिड है तो आप मैरिड कर सकते हैं, अगर अनमैरिड है तो नेवर मैरिड क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप फादर नेम दर्ज करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर हमने जो दर्ज किया है आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप ओबीसी है, एससी हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन, अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप दर्ज करना होगा। ब्लड ग्रुप आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या माइनस है, तो उसको आप यहाँ अपना सेलेक्ट कर लें कि आपने कभी जांच कराया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का मतलब है कि आप अगर विकलांग है तो उसको यस करें, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद नॉमिनेशन डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। उसके बाद नॉमिनेशन आप किसको बनाना चाहते हैं, नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब है कि अगर आपको कल को अगर आपको डेथ होती है, उसके बाद आपको अगर कुछ जो बैलेंस है या कुछ भी चीज़ हो तो वो आप किसको दिया जाए उसकी डिटेल यहाँ डालनी है। जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आप उसकी डिटेल दर्ज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी मदर को सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ मदर को सिलेक्ट कर रहे हैं। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ कंप्लीट फिलअप करेंगे, उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट के बाद जो हमारी डिटेल आने वाली है वो हमें यहाँ दिखा देगा। रेजिडेंस जो एड्रेस है हमें यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें करंट एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। अगर हम रूरल से हैं तो हमें, ग्रामीण क्षेत्र से है तो हमें रूरल सेलेक्ट करना होगा, और अगर हम शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमें जो हमारा एड्रेस है वो हमें कंप्लीट फिलअप करना होगा।
उसके बाद लोकेलिटी जो है हमारी, उसको सिलेक्ट करने के बाद में कंप्लीट इस एड्रेस को हमें फिलअप करना होगा, जिसके हम अपना फिलअप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा स्टेट है वो सभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे हम कितने सालों से हम यहाँ इस पते पर रह रहे हैं उसका हम यहाँ चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में हम इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करेंगे। इसके यहाँ पर हम दर्ज कर रहे हैं 10 से 15 ईयर्स से हम यहाँ रह रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ है, तब से हम इतना डाल सकते हैं। उसके बाद हम नीचे भी कंपल्सरी एड्रेस सेम टू सेम ही दर्ज कर देंगे। परमानेंट जो एड्रेस हमारा है, अगर अलग है तो हम अलग भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद में इसकी कंप्लीट जानकारी को हम भरते हैं और जैसे कि हमने सेलेक्ट कर दिया है तो ये हमारी एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है, तो आप कितने पढ़े हुए हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम 12th पढ़े हुए हैं तो 12th की डिटेल डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। और मंथली इनकम आपकी कितनी है फैमिली की, तो आप यहाँ से उस चीज़ की डिटेल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इसका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 से प्लस है तो आप 10,000 बिलो 10,000 से कम है तो आप बिलो कर सकते हैं। अगर प्लस है तो आप उसको एक्स्ट्रा का ऑप्शन भी जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें जो आपका कैटेगरी है वो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ से आप कैटेगरी का कैसे पता करेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी का कोड है, तो आप यहाँ से एक PDF फाइल को जो ऑप्शन दिया गया है हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन यहाँ से देख सकते हैं कि जिस भी अपन क्षेत्र में जिस भी विभाग में अपन काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ से डाल देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर जो भी पेशे में हम काम करते हैं तो एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, और होम वर्कर हैं तो होम वर्कर, जैसे कि हमने आपको PDF में दिखा रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें सभी कैटेगरियाँ दिखाई गई हैं, उन कैटेगरी के हिसाब से हमें यहाँ कोड दर्ज करना होगा। कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पर अगर कुक मेकर है, हाउस वाइफ है, तो उसके लिए हम यहाँ कुकिंग का जो ऑप्शन है वहाँ से वो कोड में दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कैटेगरी में जो कंप्लीट दिखाया गया है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कंफर्ट मेकर हैं या कम कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं तो उसके लिए भी वहाँ से ऑप्शन दिखाया गया है। और फिर टेक्नीशियन है, जो भी इसमें काफ़ी सारी कैटेगरियाँ दिखाई गई है, उन कैटेगरियों के हिसाब से हम यहाँ फिलअप करेंगे। अपना फिलअप करने के बाद दोस्तों इसमें जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो भी दिखाया गया है। काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि टाइपिस्ट इन वर्ड प्रोसेस ऑपरेटर्स, यहाँ पर जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है वो ईयर्स हम यहाँ डाल देंगे। और लेबर एग्रीकल्चर्स में हम यहाँ डाल देंगे सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, तो लेबर एग्रीकल्चर का हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ रिश्यू इन फॉर्मेट वोकेशनल ट्रेनिंग, हम चाहते हैं कि हमें इस चीज़ की हमें ट्रेनिंग दी जाए तो इस चीज़ के लिए भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हम टोटल रिश्यू फॉर्मेट इन वोकेशनल ट्रेनिंग, तो हम इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और साथ ही उसके बाद में हमारा बैंक अकाउंट पूछेगा, जो हमारा आधार कार्ड से लिंक है, तो आधार कार्ड से लिंक है उसी बैंक को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। और जो हमारे बैंक का अकाउंट नंबर है वो हम अकाउंट नंबर यहाँ दर्ज कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो नाम है, नाम को फिलअप करेंगे। उसके बाद में IFSC कोड जो हमारी बैंक का है, तो वो IFSC कोड हमारी बैंक के डायरी में मिलेगा। तो दोस्तों उसमें से हम इनको सही तरीके से और सही IFSC कोड दर्ज कर देंगे। और IFSC कोड दर्ज करते ही ऑटोमेटिक हमारी बैंक का नाम, ब्रांच कहाँ की है हमारी, वो ऑटोमेटिक हिट हालेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सर्च पे क्लिक करें, अपने IFSC कोड डालते ही तो ऑटोमेटिक हमारी बैंक का नाम ढालेगा। तो उसके बाद हम सेव नेक्स्ट करते हैं। हमारा कार्ड की प्रोसेस कंप्लीट हुई, हमारे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखा देगा। जो हमारा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और जैसे कि हमारा एड्रेस वगैरह सब चीज़ हमारी फिलअप हो जाती है। तो हमारा कार्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रीव्यू में के बाद हमें आई एग्री पर क्लिक करना होगा। आई अंडरस्टैंड दैट पर हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमें इसे सबमिट करना होगा। हमारी डिटेल्स सारी कंप्लीट हुई तो हम यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे कि हमें प्रोसेस में दिखा रहे हैं कि सबमिट करते ही आपका कार्ड कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कुछ चीज़ कोई डिटेल गलत हो जाती है तो आप अपडेट प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड
पर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इस कार्ड को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में भी, या फिर आप नज़दीकी मित्र पर भी जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और साथ ही अपने इस कार्ड में डिटेल देख सकते हैं कि आपकी कार्ड की डिटेल सही आई है नहीं आई है। तो आप कंप्लीट कार्ड की प्रोसेस को समझे। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।